नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में भारतीय रेल ने देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन ट्रैक्स कहाँ स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, BLW वाराणसी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? Recently, which state has become India's first fully digitally literate state? ऑप्शन है आपके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य अभी हाल ही में केरला बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केरल ने डीजी केरला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 99.9998% सफलता दर के साथ प्रशिक्षण पूरा कर भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। इस अभियान के तहत 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई और 21.88 लाख डिजिटल अशिक्षित व्यक्तियों की पहचान कर उनमें से लगभग सभी को प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात इसकी समावेशिता रही, जहां 104 वर्षीय अब्दुल्ला मौलवी बकावी जैसे बुजुर्गों ने भी प्रशिक्षण पूरा किया है। यह पहल स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से लागू की गई, जिससे यह सामुदायिक और विकेंद्रीकृत मॉडल बना। इस उपलब्धि से अब नागरिक आसानी से ई गवर्नेंस पोर्टल, सरकारी योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प ने इजराइल पर कड़े प्रतिबंधों को लेकर समर्थन न मिलने पर इस्तीफा दे दिया? Recently, the foreign minister Casper Veldkamp resigned after failing to secure government support for strong sanctions against Israel. He belongs to which country? ऑप्शन है आपके नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या बेल्जियम। तो अभी हाल ही में कैस्पर वेल्डकैम्प जो इजराइल पर कड़े प्रतिबंधों को लेकर समर्थन न मिलने पर इस्तीफा दे दिया है, ये नीदरलैंड के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प ने इस्तीफा दे दिया है। वे न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के प्रतिनिधि हैं और पहले इजराइल में नीदरलैंड्स के राजदूत भी रह चुके हैं। वेल्डकैम्प ने यूरोपीय संघ और इजराइल के बीच व्यापार समझौते को निलंबित करने तथा इजरायली बस्तियों से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी, लेकिन कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध किया और मौजूदा प्रतिबंधों को लागू करने में भी बाधा डाली है। उनके इस्तीफा के बाद राजनीतिक संकट गहराया और न्यू सोशल पार्टी के सभी मंत्री और राज्य सचिवों ने भी एकजुटता में सरकार से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA की 11वीं वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? Recently, the 11th round of India-Australia CECA negotiations was held at which place? ऑप्शन है आपके सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की 11वीं दौर की वार्ता 18 से 23 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस वार्ता में माल एवं सेवाएं, मोबिलिटी, डिजिटल ट्रेड, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, कानूनी व संस्थागत प्रावधान, पर्यावरण, श्रम और जेंडर जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने इस समझौते को आगे बढ़ाने और व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बातचीत के शेष प्रावधानों पर सहमति बनाने के लिए आगे भी वर्चुअल इंटरसेशन वार्ताएं जारी रहेंगी। अगला सवाल, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत और साउथ व सेंट्रल एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है?
Recently, US President Donald Trump appointed whom as the new US ambassador to India and a special envoy for South and Central Asia. ऑप्शंस हैं आपके एरिक गारसेटी, सर्जियो गौर, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर या फिर रैंड पॉल। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जो नया राजदूत नियुक्त किया है उनका नाम है सर्जियो गौर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उस समय हुई जब भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण है, खासकर ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने और रूस से तेल आयात पर भारत की आलोचना के कारण किया है। सर्जियो गौर का जन्म 1986 में। हटाओ सर्जियो गौर को, इतना बस जानना है आप लोग को, ठीक है। कौन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? सर्जियो गौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PHDCCI का सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? Recently, the PHDCCI's second global spiritual tourism conclave will be organized in which city? ऑप्शन है आपके वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन या फिर अयोध्या। तो अभी हाल ही में PHDCCI का दूसरा ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव ये आपका उज्जैन में आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। महाकाल की नगरी उज्जैन में 27 अगस्त 2025 को PHDCCI का दूसरा ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में करेंगे। आध्यात्मिक नेता गौरांग दास प्रभु की नोट एड्रेस देंगे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश की कंपनी साफरान के साथ अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने का समझौता किया? Recently, India signed an agreement with Safran of which country to co-develop jet engines for next generation fighter aircraft? ऑप्शन है आपके रशिया, USA, इजराइल या फिर फ्रांस। तो भारत ने फ्रांस के साफरान कंपनी के साथ अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने का समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत और फ्रांस की साफरान कंपनी मिलकर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए शक्तिशाली जेट इंजन विकसित करेंगे। यह साझेदारी भारत की आत्मनिर्भर रक्षा और एरोस्पेस क्षमता को मजबूत करेगी। AMCA प्रोजेक्ट को 2024 में CCS द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसकी लागत करीब 15,000 करोड़ है। इसे DRDO और हॉल मिलकर बनाएंगे। हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। AMCA 2 वेरिएंट में आएगा। पहला मार्क 1 जो मौजूदा इंजन के साथ रहेगा और मार्क 2 नया 110 kN थ्रस्ट वाला इंजन जो साफरान के सहयोग से विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टीम ने 2025 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप जो कनाडा में हुआ है पहली बार जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया इसमें जीता है, याद रखिएगा। 2025 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? होस्टिंग कंट्री कनाडा। ऑप्शन है आपके कंपाउंड मेंस अंडर 18, कंपाउंड मेंस अंडर 21, रिकर्व वुमेन्स अंडर 18 या फिर रिकर्व मेंस अंडर 21। तो अभी भारत के कंपाउंड मेंस अंडर 21 टीम ने 2025 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप पहली बार जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत की कंपाउंड मेंस अंडर 21 टीम ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2025 में अपना पहला जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता। टीम में कुशल दलाल, मिहिर अपार और गणेश मणि रत्नम शामिल थे, जिन्होंने फाइनल में जर्मनी को हराया है। गोल्ड मेडल मैच 233 और 233 से बराबरी पर छूटा, जिसके बाद शूट ऑफ में भारत विजयी रहा। इसके अलावा कंपाउंड मेंस अंडर 18 टीम जिसमें मोहित दागर, योगेश जोशी और देवांश सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को 224-222 से हराकर कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा। पहला,
2025 का वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप कंपाउंड मेंस अंडर 21 ने जीता और जीतने के साथ ही जूनियर वर्ल्ड टाइटल का खिताब भी हासिल किया, पहला। और दूसरा है आपका कंपाउंड मेंस अंडर 18 टीम ने कैडेट वर्ल्ड चैंपियंस का भी खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा एआई मॉडल स्पेस वेदर प्रेडिक्शन को बदलने के लिए विकसित किया गया है? विच एआई मॉडल हैज बीन लॉन्च बाय नासा टू ट्रांसफॉर्म स्पेस वेदर प्रेडिक्शन? ऑप्शन है आपके सूर्या, हेलियोस, अस्त्र या सोलारिस। तो नासा द्वारा अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया एआई मॉडल है जो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन को बदलने के लिए विकसित किया गया, उसका नाम है सूर्या। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नासा ने सूर्या नामक एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है जिसे आईबीएम के साथ मिलकर विकसित किया गया। यह मॉडल सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी यानी कि एसडीओ के 9 सालों के डेटा पर प्रशिक्षित है। सूर्या का उद्देश्य सौर तूफानों, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस की भविष्यवाणी पहले से और अधिक सटीक करना है। पारंपरिक मॉडल्स की तुलना में सूर्या 2 घंटे पहले तक सोलर इरप्शन की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए कौन सी नई डिजिटल सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से सीधे उम्रा वीज़ा आवेदन और यात्रा सेवाओं की बुकिंग की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच न्यू डिजिटल सर्विस हैज सऊदी अरेबिया लॉन्च फॉर इंटरनेशनल पिलग्रिम्स टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर उम्रा वीज़ाज एंड बुक ट्रैवल सर्विसेज? ऑप्शन है आपके हज स्मार्ट, नुसूक उम्रा, मक्का कनेक्ट या उम्राह प्लस। तो भी हाल ही में सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए जो नई डिजिटल सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से सीधे उम्रा वीज़ा आवेदन और यात्रा सेवाओं की बुकिंग की जा सकती है, उसका नाम है नुसूक उम्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सऊदी अरब ने नुसूक उम्रा नामक नई डिजिटल सेवा शुरू की। यह सेवा हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री बिचौलियों के बिना, बिचौलियों मतलब जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके बिना सीधे उम्रा वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर उम्रा यात्रा से संबंधित होटल, फ्लाइट और अन्य सेवाओं की बुकिंग कर पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उम्रा यात्रा को सरल, पारदर्शी और तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया जिसका उद्देश्य सिविल मिलिट्री समन्वय को मजबूत करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इतना ही बनेगा कि भारतीय सेना समन्वय एक्सरसाइज के शक्ति 2025 कहाँ आयोजित की है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड या आसाम। तो भारतीय सेना ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 असम में आयोजित की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 असम में आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सेना और नागरिक प्रशासन के बीच तालमेल को मजबूत करना है। इसमें आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्य, सुरक्षा सहयोग जैसे परिदृश्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अभ्यास से सेना और सिविल प्रशासन के बीच संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता यानी कि जॉइंट रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी को और बेहतर बनाने की उम्मीद है। ऐसे सैन्य अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में विकसित भारत विजन और नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए किनके नेतृत्व में 2 उच्च स्तरीय समितियां गठित की हैं? The center has recently formed 2 high-level panels under whose leadership to drive Viksit Bharat Vision and next generation reforms. ऑप्शंस हैं आपके राजीव गौबा, अमित शाह, टीवीएस स्वामीनाथन या पवन गोयनका। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने विकसित भारत विजन और नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए राजीव गौबा जी के नेतृत्व में 2 उच्च स्तरीय समितियां गठित की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हैं राजीव गौबा जी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में 2 उच्च स्तरीय पैनल गठित किए हैं।
पहला पैनल विकसित भारत लक्ष्य पर केंद्रित होगा, जिसका मकसद 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां तैयार करना है। और दूसरा पैनल गैर वित्तीय विनियामक सुधार यानी कि नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर काम करेगा, जिसका उद्देश्य नियम कायदों को सरल बनाना और कारोबार करने में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। इसके अलावा राज्यों में नियामकीय अड़चनों को दूर करने के लिए कैबिनेट सचिव टीवीएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति भी बनाई गई है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल हो। भाई क्वेश्चंस मैं वैसा ही चूज करता हूँ जो एग्जाम में आने की आशंका है। अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस ही लूँ, बाकी भोलेनाथ की कृपा है। तो अगर अच्छा लगता है सेशन आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा। अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत और बांग्लादेश के बीच 56वीं डीजी स्तरीय सीमा समन्वय वार्ता कहाँ आयोजित हो रही है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ढाका, कोलकाता या चट्टोग्राम। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मारना है। और आज का मोटिवेशन है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। पर डे सुबह उठते ही आपके पास दो ऑप्शंस, आपके नहीं हम सभी के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। या तो हम फिर से सोए रहें अपने सपनों के साथ, या उनको पूरा करने के लिए उनके पीछे भागें। चॉइस इज योर्स, क्योंकि आप समझदार हैं, हम समझदार हैं और हम लोगों को अपना समझदारी से ही काम भी लेना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है, आप लोगों को सोचने की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आप लोगों का उद्देश्य जो भी रहेगा आपके जगने से रहेगा, आपके सपने के पीछे भागने से रहेगा। पागलों की तरह भागना पड़ता है, तब जाके कहीं सपना साकार होता है। फाइनली वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और नए व्यूअर्स जो चैनल पे आ रहे हैं वो डेली जीके डेज को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।